माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का और इसका नाम है लिमिट एंड फंक्शन। फंक्शन एंड लिमिट्स हमारे पास ये दो वर्ड है, एक हमारे पास है फंक्शन, एक हमारे पास है लिमिट। फंक्शन क्या है, लिमिट्स क्या है। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फंक्शन हमारे पास कोई भी हो सकता है। सिंपल सी एग्जांपल, अगर हमें कोई अनएजुकेटेड बंदा कहता है कि ये जो फंक्शन है क्या शादी के फंक्शन या कोई और फंक्शन के रिलेटेड है, सेम है या नहीं है, आप उसके सेम भी बना सकते हैं। फंक्शन के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, टू ग्रुप्स और टू एलिमेंट्स। दो ग्रुप हों, दो सेट हों या दो एलिमेंट हों, इन दोनों के दरमियान रिलेशन को शो करता है। टू पेयर, दो का पेयर बनाया गया है। अब इसकी सिंपल सी एक स्केच के फॉर्म में आपको मैं बताता हूँ। एक हमारे पास x है, एक हमारे पास y है। फंक्शन f फ्रॉम x टू y, तो x से y तक के रिलेशन जब फंक्शन x पे अप्लाई होता है तो ये हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू y, ये हमारे पास एक वेरीफाइड रिज़ल्ट है। इसको इंट्रोड्यूस कराया था लेबनीज़ ने, जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज़। उसने इंट्रोड्यूस कराया था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x या f ऑफ x इक्वल टू y। x के अंदर एलिमेंट हमारे पास x 1 से लेकर x n तक हैं, y 1 से लेकर y n तक हैं। ये हमारे पास फंक्शन की एक सेम फॉर्म है। अब ये फर्स्ट ग्रुप क्या कहलाएगा, सेकंड ग्रुप क्या कहलाएगा। फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं, ये हमारे पास इनपुट या डोमेन भी कहा जा सकता है। इसको आउटपुट और रेंज भी कहा जाता है और इसको कोडोमेन भी कहा जाता है। रेंज, कोडोमेन, ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं इसकी। अब हम आते हैं इसी फॉर्म की तरफ। इसको अब सिंपलीफाई करते हैं कि ये हमारे पास कैसी फॉर्म है, कैसे हम इसको बना सकते हैं। इनपुट है, आउटपुट है। अब दो कंडीशंस बनाई जा सकती हैं कि जब अनएजुकेटेड बंदे ने हमसे पूछा है, उसको नहीं पता ये मैथ है क्या भला, उसने सिंपल सा पूछा है फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन है। हम क्या कहें कि ये शादी का फंक्शन है या कोई और फैमिली फंक्शन है, उसी के मुताबिक आप इसको अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि इसको हम उसी फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। अब दो फॉर्म्स हैं। जब भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें दो ग्रुप होते हैं। कौन से, एक लड़के वाले होते हैं, एक लड़की वाले होते हैं। दोनों के दरमियान रिलेशन फंक्शन शो करता है। फंक्शन जो है दोनों के दरमियान रिलेशन को शो करता है। ये वही फंक्शन इनपुट है, आउटपुट है। हमेशा जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है वो लड़के वालों की तरफ से ही होता है, ना कि लड़की वालों की तरफ से। दो फॉर्म्स हैं। अब फंक्शन की टाइप्स को भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब फंक्शन की टाइप्स कौन सी हैं। एक हमारे पास है 1-1 फंक्शन, एक हमारे पास है N2 फंक्शन, एक हमारे पास है ऑन-टू फंक्शन, एक हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन, एक हमारे पास है सरजेक्टिव फंक्शन। अब ये जो फंक्शन के पॉइंट्स हैं मेन, इन्हीं को डिस्कस करते हैं इन दो ग्रुप्स के इलांग। अब सिंपल सी बात, जब 1-1 फंक्शन की बात करते हैं तो पहले 1-1 फंक्शन को सिंपलीफाई करते हैं। अब दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, x भी है, y भी है, फंक्शन है। ये हमारे पास x1, x2, x3, y1, y2, y3।
अब 1-1 फंक्शन की बात है तो 1-1 का मतलब लड़के वाले और ये लड़की वाले, समझ लें कि वो कज़न्स हैं। अब इसमें हमारे पास एक लड़का अपने कज़न को कहता है कि मैं जाके अपने कज़न से मिल के आता हूँ, दोस्त से मिल के आता हूँ। एक बंदा वो कहता है चले मैं भी मिल के आता हूँ। हर बंदा जब एक एक से जाके मिलता है तो इस फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। सिंगल सिंगल एक एक से जाके मिलना, ये इससे मिला ये इससे, तो सिंगल सिंगल जो हमारे पास उसकी करस्पॉन्डिंग होगी 1-1 की, 1-1 की, उसको हम 1-1 फंक्शन कहेंगे। सेकंड हमारे पास है N2 फंक्शन। N2 फंक्शन की फॉर्म क्या होगी हमारे पास? अब N2 फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास, अब इसमें हमारे पास एक बंदा कहता है चलो मैं जी जाके मिल के आता हूँ अपने कज़न से। ये गया मिलने उससे, इसने कहा चलो आ जाओ मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ। एक बंदा जब इनपुट का एलिमेंट एक एलिमेंट आउटपुट के 2 एलिमेंट से जाके मिलेगा तो वो फंक्शन हमारे पास N2 फंक्शन होगा। इनपुट का एक एलिमेंट आउटपुट के 2 एलिमेंट से जाके ज्वाइंट हो, और इस कंडीशन को हम N2 फंक्शन कहते हैं। जब ऑन-टू फंक्शन की बात आएगी तो ऑन-टू फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 बंदे एक से जाके मिलेंगे। इनपुट के 2 एलिमेंट्स, इनपुट के 2 एलिमेंट आउटपुट के एक से, ये कहता है मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, आ जाओ मैं भी आपको ले चलता हूँ अपने दोस्त से मिलाता हूँ। 2 बंदे जाके एक से मिले हैं, ये हमारे पास ऑन-टू फंक्शन है। इसके बाद जब बाइजेक्टिव की बात आए तो ये हमारे पास 1-1 एंड N2 बाइजेक्टिव हो गया, 1-1 एंड ऑन-टू हमारे पास सरजेक्टिव हो गया। 2-2 का पेयर 1-1 और N2 जो होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। 1-1 एंड ऑन-टू जो होगा वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? सरजेक्टिव फंक्शन होगा। ये तो हो गया हमारे पास फंक्शन की सिंपल कंडीशंस। अब आते हैं सिंपल इस फंक्शंस में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, लिमिट और फंक्शंस की। फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब हमने थोड़ा सा लिमिट को डिस्कस करना है, उसके बाद फिर टाइप ऑफ फंक्शंस की कंडीशन में आ जाएंगे। अब आते हैं लिमिट की तरफ। लिमिट को डिस्कस करते हैं। सिंपल सी कंडीशन है कि अगर 2 दोस्त इकट्ठे बैठे हों, एक उससे कुछ ज़्यादा फ्री होने लग जाता है, कुछ ज़्यादा पर्सनलाइज होने लग जाता है, तो वो उसे कहता है कि अपनी लिमिट में रहें। लिमिट का मतलब एक बाउंड्री वाल है जो बाउंडेड है, बाउंड्री पॉइंट्स है, जितना तक मैं आपसे फ्री होता हूँ उस हद तक आप मेरे साथ रहो, उससे ज़्यादा पर्सनलाइज ना हूँ आप मेरे साथ, तो उसको हम कहते हैं लिमिट। लिमिट हमारे पास ऐसे समझ लें एक बाउंड्री वाल है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल। अब जहाँ पे मैं छोटे से 2 पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, अब मैं डिफरेंस बताऊँगा। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब ओपन और क्लोज इंटरवल की बात क्या होगी? जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो ये हमारे पास छोटी ब्रैकेट्स को शो करता है। ये ब्रैकेट्स, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। अगर ये लिखा जाए AB ओपन इंटरवल, इसका क्या मतलब है? क्या इसमें हमारे पास कौन से पॉइंट इंक्लूड हैं, कौन से पॉइंट इंक्लूड नहीं है, कंडीशन क्या है हमारे पास? ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास और पहली सिंपल सी बात है कि
अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के दरमियान कितने नंबर्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर्स हैं, तो कोई भी इसको काउंट नहीं कर सकता। तो हम सिंपल सी बात कहते हैं कि ये हमारे पास इन्फिनाइट मैनी बहुत ज़्यादा है, काउंट भी नहीं किए जा सकते, अनकाउंटेबल। अब इसमें हमारे पास ए और बी, ए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, बी हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। अब इसी के मुताबिक जब ए और बी की कंडीशन देखेंगे तो हमारे पास ये कैसे पता चलेगा कौन से पॉइंट इसमें इंक्लूड हैं कौन से नहीं। थोड़ा ज़रा गौर करना है इस पॉइंट पे। इसमें हमारे पास ए फर्स्ट एलिमेंट, बी लास्ट एलिमेंट, तो इन दोनों के दरमियान जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, इन्फिनाइट मैनी है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। A1 A2 A3 nth तक चले जाए, हमें नहीं पता कि आखिरी पॉइंट क्या है, उसके बाद जब B बन जाता है n तक लेके जा सकते हैं। और n का नहीं पता, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है, 1 से लेकर 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, कितना है पता नहीं। अब इस पॉइंट को काउंट नहीं किया। अब इसमें हमारे पास जब ओपन इंटरवल की बात आती है तो इसके अंदर हमारे पास A और B ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होते, ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ इसके दरमियान के टोटल नंबर अब ये दो नंबर इंक्लूड नहीं है, कौन से, फर्स्ट और लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान के टोटल नंबर इसमें इंक्लूड है। ये तो होगी कंडीशन ओपन इंटरवल की। जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, उस कंडीशन पे गौर करना। अब क्लोज इंटरवल को किस तरह किस नंबर से शो करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, मतलब बड़ी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, करली भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट स्क्वायर ब्रैकेट बन जाए। अब इस ब्रैकेट से इसको शो करते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास ए और बी क्लोज इंटरवल है तो हम इस कंडीशन के मुताबिक कैसे सिंपलीफाई देख सकते हैं कि इसमें कौन से नंबर इंक्लूड हैं कौन से नहीं है। क्या मिड वाले नंबर भी इंक्लूड हैं, क्या ए और बी दोनों इंक्लूड हैं, इनमें से कोई ऐसा नंबर जो इसमें इंक्लूड नहीं है वो हम इसमें मेंशन करेंगे। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेम उसी के मुताबिक इसमें हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी हैं, सेम उसी तरह ए और बी के दरमियान इन्फिनाइट मैनी नंबर्स हैं। इसमें ए फर्स्ट एलिमेंट है, बी लास्ट एलिमेंट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसमें हमारे पास टोटल नंबर इंक्लूड है, इसमें हमारे पास इन टोटल इंक्लूडेड बिटवीन ए एंड बी एंड ए बी इटसेल्फ, वो खुद भी इसके अंदर इंक्लूड है, ए और बी के दरमियान के टोटल नंबर इंक्लूड। ऐसा मतलब है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास घर की एक चार दीवारी है, उसके अंदर जो चीज़ भी है उसी चार दीवारी के अंदर वो टोटल उसके अंदर काउंटेबल है, उसके अलावा उसको काउंट ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें कोई मुतनाज़ा है कि ये चीज़ हमारी नहीं है। इस घर के अंदर जो भी रहते हैं फ़र्द, ये हमारी फैमिली के मेम्बर हैं, ये आउटर पर्सन नहीं है। तो ये हमारे पास एक बाउंड्री वाल है, इसके बाहर का एलिमेंट कोई भी नहीं लिया जा सकता, इसके बाहर का कोई एलिमेंट नहीं लिया जा सकता। इसके मिड के एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड है, ए और बी भी इसमें इंक्लूड है। ये तो होगी ओपन और क्लोज इंटरवल की बात।
अब फंक्शन की ये लिमिट्स की फॉर्म्स हमेशा क्लोज इंटरवल में है, ये हमारे पास मेन लिमिट्स हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स पे। उससे पहले डोमेन और रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन और रेंज हमने डिस्कस करनी है। जैसा कि मैं आपको पहले स्केच में, फंक्शन के स्केच में बता चुका हूँ कि ये डोमेन क्या है हमारे पास, रेंज क्या है हमारे पास। तो अब हमने उसी डोमेन और रेंज की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? डोमेन की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ए फंक्शन f from x to y is said to be domain of a function if capital small x belong to capital X. It is called डोमेन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की डोमेन है x y, इसके अंदर जो भी एलिमेंट पड़े हैं वो सारे एलिमेंट इसमें कह सकते हैं कि x बिलोंग टू x1 टू xn, ये टोटल एलिमेंट हैं। तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट, इसमें जो भी x पड़े हैं ये इनपुट के एलिमेंट हैं। ये टोटल हमारे पास डोमेन होगी। अब रेंज की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? रेंज हमारे पास if small y belong to capital Y, it is called range of a function। तो ये सारा हमारे पास जो फंक्शन है ये रेंज हो गया। अब x बिलोंग टू, ये हमारे पास आ गया कैपिटल X, y बिलोंग टू कैपिटल Y। ये दो पॉइंट्स हैं, ये इनपुट के एलिमेंट्स हैं, ये आउटपुट के एलिमेंट, आउटपुट भी कह सकते हैं, रेंज भी कह सकते हैं। अब डोमेन और रेंज की ये मेन कंडीशंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें हमारे पास, आपको पहले बता चुका हूँ, नोटेशन ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू इसको इंट्रोड्यूस कराया गया लेबनीज़ उसका नाम था। तो उसी ने इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया था अलॉन्ग टू दिस फंक्शन, इस रिलेशन के मुताबिक। फंक्शन f फ्राम x टू y, फंक्शन आपको बार बार बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स का नाम है। दो सेट हों, दो ग्रुप हों, दो एलिमेंट्स हों, उन्हीं के मुताबिक हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो होगी हमारे पास डोमेन और रेंज की फॉर्म। अब हम आते हैं इसी के मुताबिक मेन पॉइंट्स पे कि वो हमारे पास ग्राफिकल ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब एक सिंपल सी बात है, और ये आप लोगों का जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं, वो हमारे पास
ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है। ये हमारे पास ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन